गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संविधान के लोकसभा की आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो की बात कीजिएगा तो हमने राज्यसभा में मात्र 30 मिनट में हमने आपको रिवीजन करवा दिया गया है। आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन की स्थिति में है अभी, लेकिन आपका हर एग्ज़ाम होगा। मैं आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, किसी भी स्थिति में आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है, तब तक कि आप तैयार हो जाएं। आप तैयार हो जाएं और आप अपने तैयारी को नियंत्रण रखें। और इसीलिए मैं बता दूं कि आज लोकसभा को हम लोग देखेंगे और लोकसभा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और लोकसभा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और लोकसभा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और एक दो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी उत्साह मिले और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना के मैं ला सकूं। तो भारत संविधान की अगर बात कीजिएगा तो लोकसभा पढ़ने को मिलता है। लोकसभा हमने कल बताया था कि राज्यसभा हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 80 से लोकसभा की जानकारी मिलती है, जबकि लोकसभा की बात कीजिएगा तो लोकसभा अनुच्छेद 81 से मिलती है। लोकसभा अनुच्छेद 81 पहले हमने आपको रिवीजन करवाने के लिए सोचा था। देखिए, हमने आपको बता दिया कि लोकसभा में अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 81 से आपको भारत संविधान के अनुच्छेद 81 से कहता है कि लोकसभा का गठन किया जाना चाहिए, यानी कि अनुच्छेद 81 से हमें लोकसभा का नियंत्रण रखा जाना चाहिए। अगर लोकसभा के अगर बात कीजिएगा तो भारत का लोकप्रिय सदन होता है, जबकि अगर बात कीजिएगा तो लोकसभा में अधिकतम सीट कितना होती है भैया? लोकसभा में सीट की अगर बात कीजिएगा तो लोकसभा में सीटों की संख्या 552 है। और हमने 552 जो अभी बताया था, 552 अभी बताया हूँ, लेकिन 552 ये अधिकतम प्रावधान है। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात कीजिएगा तो वर्तमान समय में सिर्फ अभी 545 है, 545 है वर्तमान समय में 545 है। जबकि 550 निर्वाचित से आते हैं, और जबकि 2 मनोनयन करता है कौन भाई? राष्ट्रपति मनोनयन करता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 से विवरण मिलता है, जबकि 552 अधिकतम प्रावधान है और 50 आपके पीडीएफ में लिखा गया है कि 550 जो है निर्वाचित आते हैं और 2 मनोनयन होता है। मनोनयन कौन करेगा भाई? तो मनोनयन करेगा भाई राष्ट्रपति करेगा। मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उसका ऐच्छिक अधिकार है, उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। अगर बात कीजिएगा लोकसभा के, अगर सबसे पहले तो हम बात किया जाए तो पहले तो हम बात करते हैं कि लोकसभा भारत का संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इस चुनाव में भारत का आम जनता करती है, आम जनता भाग लेते हैं। हम जानते हैं कि लोकसभा का जब भी हमारा चुनाव होता है तो आम जनता, यानी कि भारत में जितने भी आम जनता है उस चुनाव के भारत में भागीदारी हो जाते हैं। अगर बात कीजिएगा, और वही अगर बात कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन, आपके यहाँ पे लिखा गया है आपका कि वर्तमान समय में अगर बात कीजिएगा तो वर्तमान समय में 545 गो है, जबकि 545 के बाद आता है 543 निर्वाचित होते हैं और 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है। जबकि 543 निर्वाचित जो होते हैं तो उस क्षेत्र से 530 गो जो होता है 28 राज्यों से प्रांत बनता है, लेकिन 7 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश से, यानी कि 13 केंद्र शासित प्रदेश से किया जाता है। अगर मान लीजिए, अगर बात कीजिएगा कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत कौन अनुच्छेद से राष्ट्रपति का ऐच्छिक अधिकार है? तो भाई 2 आंग्ल भारतीय 331 के अनुच्छेद से राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के रोक से रखा जाता है। जबकि विधानसभा में अगर बात कीजिएगा तो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनीत राज्यपाल आर्टिकल 333 के अंतर्गत किया जाना चाहिए, 333 के अंतर्गत करता है। हमने अभी बताया
कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति अपना आंग्ल भारतीय के अंतर्गत रखता है, जबकि राज्यपाल 333 के अंतर्गत राज्यपाल ने 1 आंग्ल भारतीय के समुदाय के अंतर्गत रखता है। लिखा हुआ गया कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को आर्टिकल 331 के अनुसार लोकसभा में मनोनयन करता है। यह राष्ट्रपति का ऐच्छिक अधिकार है। अगर राष्ट्रपति का मन है तो करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति का मन है तो नहीं करेगा। एक बात अभी और जानकारी मैं दे दूं कि लोकसभा की अगर बात कीजिएगा तो निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की अगर बात कीजिएगा तो निम्न सदन, हम कहने का मतलब है कि निम्न सदन भी कहा जाता है। उसके पश्चात अगर बात कीजिएगा अस्थाई सदस्य कहा जाता है। अ से अस्थाई सदस्य भी कहा जाता है, सदन भी कहा जाता है। अगर बात कीजिएगा तो फिर ये लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, जबकि उसके बाद लोकप्रिय सदस्य भी कहा जाता है। हम लोग 4 नाम से लोकसभा के अंतर्गत नाम जानेंगे। अगर बात कीजिएगा सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य की बात कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश क्यों हो जाता है भाई? तो उत्तर प्रदेश इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। हमने राज्यसभा में अभी बताया था कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहीं पे राज्यसभा में सीटों का संख्या ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मैंने बताया था कि वहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। जबकि सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश के 80 गो है, जबकि बिहार में लोकसभा सीट की संख्या आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, 40 गो है। अब सदस्य कौन बन सकता है भाई? अब सदस्य कौन बनेगा? आखिर सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? यानी कि सदस्य हम भी बन जाएंगे, आप बन जाएंगे। आखिर तो कुछ प्रावधान होता होगा कि आज सब सदस्य आप कैसे बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं और किस तरीके से बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए आपको सबसे पहले आपका उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। सबसे पहले आपका उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो है उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप लोकसभा में आप खड़ा हो सकते हैं। और तथा भारत का मतदान सूची में आपका नाम होना चाहिए। और मतदान सूची में नाम होने के अंतर्गत है कि भारत का नागरिक, यानी आप भारत का नागरिक होना चाहिए, तब आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है कि आप लोकसभा में नाम आ सकता है और आप उसमें सदस्य बन सकते हैं। चुनाव के तरीका की अगर बात कीजिएगा तो कोई भी तो चुनाव हो सकता है। तो चुनाव तो कैसे होता है? तो भारत के अगर लोकसभा की अगर बात कीजिएगा तो लोकसभा के सदस्य का भारत की वैसी जनता जो प्रत्यक्ष तौर पर चुनती है, यानी कि प्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि लोकसभा का डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट यानी कि जनता का सदन प्रत्यक्ष तौर पर चुनती है। जो 18 वर्ष से उसका अधिक उम्र हो वही लोकसभा का चयन करेगा। कहने का मतलब है कि लोकसभा, लिखा गया है कि चुनाव का तरीका कैसे होगा, तो लोकसभा के सदस्य को भारत की वैसी जनता प्रत्यक्ष तौर पर चुनती है जो 18 वर्ष से उसका उम्र जो है अधिक होना चाहिए, तभी वह लोकसभा में सदस्य बन सकता है। अगर बात कीजिएगा इससे पहले एक 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां संविधान 1989 ईस्वी में हुआ था। हमने बता दिया कि 61वां संविधान 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कहने का मतलब ये है बाबू कि 61वां संविधान संशोधन 1989 से पहले जो वयस्क मत अधिकार थे उनका उम्र जो है 21 वर्ष रखा जाता था, लेकिन बाद के वर्ष में जाके 61वां संविधान संशोधन हुआ जो 1989 के तहत किया गया, उसका 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि आप 18 वर्ष के हैं तभी आप जाकर वोट दे सकते हैं। अगर कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल की बात कीजिएगा तो लोकसभा के कार्यकाल 5 साल की होती है। अगर लोकसभा में हम एससी कैटेगरी के अगर हम सदस्य की बात करें तो उनका रिजर्व होता है और जो है 84 गो है, जबकि एसटी कैटेगरी के लोग हमें लगता है कि 47 गो 47 होता है 47 है। 47 की अगर बात कीजिएगा तो 47 है।
और हम अभी अभी आपको बता दें कि लोकसभा से पहले अगर बात की जाए, लोकसभा में पहले, लोकसभा का पहले की अगर बात किया जाए तो लोकसभा जब आज़ादी से पहले जब एक अधिनियम आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा ये सब जिक्र नहीं था। लेकिन भारतीय आज़ादी से पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसी वक्त में बोला दिया गया था कि भारत में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का सृजन किया जाएगा। अलग बात है 1919 ईस्वी में बोला गया था, लेकिन लागू जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। जो अगर बात कीजिएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के विषय में पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के और अध्यक्ष बात की गई थी, और अधिनियम के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो सृजन 1921 ईस्वी में किया गया था, जो सृजन 1921 ईस्वी में किया था, 1921 ईस्वी में किया था, 1921 ईस्वी में किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि आज़ादी से पहले अगर बात कीजिएगा तो केंद्रीय असेंबली कहा जाता था, केंद्रीय असेंबली कहा जाता था। जो केंद्रीय असेंबली के प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक असेंबली बने थे, फ्रेडरिक असेंबली बने थे, फ्रेडरिक असेंबली बने थे। अगर वही उपाध्यक्ष की बात कीजिएगा तो उपाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अगर बात कीजिएगा केंद्रीय असेंबली के प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक असेंबली बने थे, फ्रेडरिक असेंबली, इसके असेंबली नहीं कह सकते हैं, फ्रेडरिक वाइट भी बोल सकते हैं। क्योंकि वहाँ ब्रिटेन लोग का तो वाइट कह सकते हैं, असेंबली भी कह सकते हैं फ्रेडरिक असेंबली, लेकिन फ्रेडरिक वाइट कह सकते हैं। जो उपाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अगर केंद्रीय असेंबली की अगर बात कीजिएगा तो केंद्रीय असेंबली की बात कीजिएगा, सबसे पहले ये आप जान जाइए कि केंद्रीय असेंबली के प्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल, हमने बताया कि केंद्रीय असेंबली की भारत के जो है विट्ठल भाई पटेल। अगर उपाध्यक्ष की अगर बात कीजिएगा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के बात बताइएगा तो गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे। वही जबकि लोकसभा के उपाध्यक्ष श्री अनंत सैनम अयंगर बने थे, अनंत सैनम अयंगर बने थे। एक बार फिर से सैनम अयंगर बने थे, सैनम अयंगर बने थे। दल बदल अधिनियम के तहत लोकसभा में किसी भी सदस्य को योग और अयोग ठहराना लोकसभा के अध्यक्ष को जिम्मेदारी होता है। दल बदल के नहीं, मतलब मान लीजिए कि हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से बदल के हम चल जाएं बीजेपी में, तो ये जो है संसद की यानी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि कह सकता है नहीं कह सकता है, ये सारा की चीज़ें अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। अगर अनुच्छेद 93 आप पढ़िएगा तो 93 अगर 94 की अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 94 अगर आपको भारत संविधान के अगर अनुच्छेद 94 पढ़िएगा तो 94 में ये बोला गया है कि भारत में कम से कम आप पढ़िएगा 94, तो इस अनुच्छेद से यह कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को पद रिक्त संबंधी बात किया गया है जो त्याग पत्र दे देगा। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि 93 में आखिर क्या कहा है। तो लोकसभा के 89, 91, 92, 89, 90, 91, 92 हमने राज्यसभा में बता दिया था। जबकि 92 की अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 92 ये कहता है, 93 ये कहता है कि
लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। जबकि 94 ये कहता है कि लोकसभा के जो भी अध्यक्ष बनेंगे और जो भी उपाध्यक्ष बनेंगे उनका पद रिक्त हो सकता है, यानी पद त्याग दे सकता है। अगर 93 हमने पढ़ लिया, अगर 94 पढ़ लिया और 95 की अगर बात की जाए 95, लेकिन 94 ये भी अनुच्छेद ये कहता है कि लोकसभा के त्याग पत्र उपाध्यक्ष तथा लोकसभा के अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को ही दे देता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाने की सूचना 14 दिन, यानी कि आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं और आप उपाध्यक्ष हैं, जो त्याग दे देना है और त्यागपत्र देना है तो उनको 14 दिन पहले आपको सूचना दे देना होता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हटाने का काम लोकसभा के सदस्यों द्वारा, मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को और लोकसभा के उपाध्यक्ष को कौन हटाएगा, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे वही हटाने का काम करेगा बाबू, वही हटाने का काम करेगा। अगर बात कीजिएगा अनुच्छेद 95 की अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 95 ये बोलता है कि लोकसभा का अध्यक्ष के कार्य शक्ति का विवरण मिलता है, यानी कि लोकसभा का जितना भी कार्य होगा, जो लोकसभा अगर मौजूद रहे तो लोकसभा का कार्य शक्ति अगर प्रदान की जाएगी। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अगर मौजूद नहीं हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष काम करता है, और उपाध्यक्ष अगर मौजूद नहीं हो तो कोई भी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अगर उसमें काम करता है, लोकसभा के सदस्यों में से कोई ना कोई काम करेगा, तो उसमें से जो भी काम करेगा तो वो जो है कार्य शक्ति का इजाफा किया गया है अनुच्छेद 95 से। तो एक बार लिटरेचर आप सुनिएगा कि अनुच्छेद 95 ये कहता है बाबू कि लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य शक्ति अधिकार या अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे उपाध्यक्ष या अन्य कोई व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं उसके कर्तव्य का विषय में जानकारी अनुच्छेद 95 से मिलती है। अगर 96 की अगर बात किया जाए कि अनुच्छेद 96 क्या कहती है, तो अनुच्छेद 96 ये कहती है कि अगर लोकसभा के सदस्यों में, यानी कि लोकसभा में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अच्छा तरीके से काम नहीं कर रहा है और लोकसभा का सदस्य का मानना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने संकल्प अगर विचाराधीन हो, कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 96 ये कहता है कि लोकसभा का सदस्य द्वारा खुशी नहीं मिल रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष अच्छा काम कर रहा है या लोकसभा का उपाध्यक्ष अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हटाने का विचाराधीन, यानी हटाने का काम जो है अनुच्छेद 96 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है? प्रस्ताव लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाता है बाबू? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। जो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद हो सकता है लेकिन वो कुछ बोलेगा उलेगा नहीं, यानी कि वो कुछ बोलेगा उलेगा नहीं। सबसे पहले कुछ बोलेगा उलेगा नहीं। अब आ जाइए, यदि किसी कारण नई लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ, मान लीजिए सबसे पहले तो एक छूट रहा है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान, मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात यहाँ भारत में आपात चढ़ गई, तो उस वक्त कार्यकाल एक वर्ष में एक बार होगा। लेकिन यदि सामान्यतः की अगर बात किया जाएगा तो 6 माह में पर संसद स्वीकृति ये दे देती है कि ये लोकसभा का संसद स्वीकृति अनिश्चित काल तक दे देता है कि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार मिलना जरूरी होता है बाबू। अगर किसी कारण नई लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ और फिर भी वर्तमान में लोकसभा का अपना कार्यकाल जो है पूर्णतः उसे भंग कर देता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कभी लोकसभा का भंग किया जा सकता है? तो हाँ, लोकसभा का सदस्यों का भंग किया जा सकता है। बैठक लोकसभा का भंग किया जा सकता है। कौन करेगा बाबू? तो राष्ट्रपति करेगा। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह या अनुशंसन पर लोकसभा को समय से पूर्व राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अभी तक कभी भी पूर्णतः भंग नहीं किया है, लेकिन अधिकार ये है। अगला बात कीजिएगा
तो लोकसभा भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। मान लीजिए कि लोकसभा का भंग हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अनुशंसा पर कर दिया, तो सबसे पहले भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए, यानी कराया जाना आवश्यक है। 6 माह के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक है। लिखा गया है कि 6 माह तक यहाँ पे आप करा सकते हैं नहीं, आपका कराना है। राष्ट्रपति भंग कर देगा प्रधानमंत्री की सलाह पे। अगर बात कीजिएगा लोकसभा के पदाधिकारी, हमने अभी भी बताया कि अनुच्छेद 93 ये कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। जो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने हेतु लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा के सदस्य अपने में से साधारण बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनता है, और भारत शुरू से चली आ रही परंपरा के अनुसार सत्ता पक्ष के वाले अध्यक्ष के पद को, जबकि विपक्ष के पद को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा का जितना भी, अगर कोई भी जीत जाता है 50% +1 अगर जीत जाते हैं तो आप अध्यक्ष बन जाते हैं, और उसी में से लोकसभा के सदस्यों में से कोई एक को अध्यक्ष बनाते हैं, और उपाध्यक्ष बनाने का विपक्ष नेता का होता है, जो हार चुका होता है, जो अपने मत का 55% नहीं जबकि 55 को वोट ला देता है, यानी कि 10% अगर वोट ला देता है। अगर लोकसभा के सदस्यों में से 545 है, जबकि अगर वोट ला देगा 10% यानी 55 को 54.5 आता है, लेकिन 55 को अगर वोट ला देता है तो विपक्ष का नेता हो जाता है, और विपक्ष का नेता ही को तो हम उपाध्यक्ष बनाने का काम करते हैं। तो सिंपल कहिए ना बाबू कि अनुच्छेद 93 ये कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष काम करेगा, जबकि 94 ये कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद रिक्त यानी पद त्यागने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 95 क्या है बाबू? तो अनुच्छेद 95 ये कहती है कि लोकसभा में कार्य शक्ति यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर रहे तो ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो कोई अन्य व्यक्ति अगर अध्यक्ष को संभाल रहा है काम, तो अनुच्छेद 95 के अंतर्गत उन्हें कार्य शक्ति अधिकार दे दिया गया है। अगर अनुच्छेद 96 की अगर बात किया जाए, मान लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अच्छा तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उनका प्रस्ताव लाया जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो अच्छा तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाने संकल्प विचाराधीन लाया जा सकता है। वो अलग बात है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में मौजूद हो सकता है जब हटाने की बात कही गई थी, लेकिन उसको पद पर रहने की बात नहीं कहा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है, जबकि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा का गठन किया गया। जो वर्तमान समय 17वीं लोकसभा का गठन किया गया, जो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। बाबू कौन थे 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष? सुमित्रा महाजन थे। जबकि उपाध्यक्ष की बात कीजिएगा तो एम.एन.वी. दुरई थे, जबकि उपाध्यक्ष एम.एन.वी. दुरई थे। लोकसभा की प्रथम महिला श्रीमती मीरा कुमार थी। सबसे बड़ी लोकसभा 5वीं, जबकि सबसे छोटी लोकसभा 12वीं थे। हमने अभी बताया था कि लोकसभा में एससी कैटेगरी के लोग 24 गो सीट प्राप्त है, जबकि एसटी कैटेगरी के लोग को 47 गो सीट प्राप्त होता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को यह विशेष अधिकार है, यानी कि विशेष अधिकार है। अब विशेष अधिकार क्या है बाबू? लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा का विशेष अधिकार, यह अपना अधिकार है कि लोकसभा को अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार है कि वह संसद के सत्र को संचालित करता है तथा स्थगित करता है। यानी कि लोकसभा को यह अधिकार है कि बुलाता भी है और स्थगित कर सकता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति स्थगित कर दिया जाता है। वह धन विधेयक को परिभाषित करता है। आप अनुच्छेद अगर 110 पढ़ते हैं तो यानी कि विधेयक
जबकि 109 के अनुच्छेद अगर पढ़ेंगे, अनुच्छेद 109 ये बोलता है, 109 ये बोलता है कि धन का परिभाषित किया गया, जबकि 110 में बोला गया धन विधेयक का धन का परिभाषा किया गया था। जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन बाबू? अगर लोकसभा और राज्यसभा कोई भी विधेयक कानून आता है तो पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा पारित करने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा अगर नहीं पारित करता है, कुछ नहीं बोलता है, तो समझा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में लड़ाई चल रही है, इसीलिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इससे पहले अब अगर बात कीजिएगा, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है। तो लोकसभा में किसी भी पार्टी का जब विपक्ष का नेता उसी को दर्जा दिया जाता है, जबकि वह लोकसभा में 1/, यानी कुल सदस्यों का 1/10 भाग हासिल कर देता है। वर्तमान समय पर 545 है, तो इसका 1/10 भाग 54.5 होगा। जबकि अगर बात कीजिएगा तो 55, आधा तो पौने होगा नहीं, तो 1/10 का मतलब है 55 को अगर सीट प्राप्त हो जाता है तो विपक्ष नेता कहलाता है। लेकिन प्रथम लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह का विवरण देखने को मिलता है। राम सुभग सिंह का विवरण मिलता है। राम सुभग सिंह का विवरण देखने को मिलता है। हम लोग लोकसभा में 30 मिनट में मात्र हम लोग रिवीजन कर लिए हैं और आपको यकीनी तौर पे दिलाना चाहता हूं कि आप पढ़िए, लिखिए, सजग रहिए। आप लोग पूरी दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति है, आप उसको लॉकडाउन को स्थगित कीजिए, दिमाग से हटा दीजिए और अपने अच्छे तरीके से, क्योंकि एक बात बताते हैं, स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति चल रहा है। नहीं क्लास जाना है और ना ही घूमने जाना है और कहीं की, सिर्फ घर पे ही रहना है। और आपके पास टेक्नोलॉजी की इतना सुविधा है, तो आपसे ये उम्मीद है कि आप कहीं भी नहीं जाएं। आप बिल्कुल पढ़ें, लिखें, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। तो पढ़ने के अलावा हमारे पास तो पढ़ना ही है। हम स्टूडेंट ही हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ेंगे। और हमारे ना पढ़ने की स्थिति, मान लीजिए, देखिए, पढ़ना आज है, आप पढ़ना कल है। किसको पढ़ना है बाबू? तो आप ही को पढ़ना है। आज पढ़ें या कल पढ़ें, पढ़ना आप ही को, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, वरना कतई का दौराई नहीं। देखिए, संघर्ष करने वाले को कभी हार नहीं होती है और जो संघर्ष करता है उसी का किस्मत भी साथ देता है। ऐसे नहीं होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, किस्मत साथ देगा तो होगा। जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, कठिन परिश्रम नहीं कीजिएगा, तब तक आपको परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। और परिश्रम का फल उसी को मिलता है जब परिश्रम कर लेता है, और परिश्रम करने के बाद में जो है उसको नसीब और किस्मत खुदा से उतारा जाता है कि नहीं, इसने मेहनत किया है और इसी का हक है, इसने मेहनत किया है और इस पे सिर्फ इसी का हक है, तभी वो स्टूडेंट है और तभी ऊपर वाला साथ देते हैं। तब तक के लिए विराजमान होते हैं हम। धन्यवाद।